ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और आप सभी के कष्टों को दूर करें। प्रिय भक्तों, श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा, व्रत, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत फलदायक माना जाता है। मानता है कि इस मास में भगवान शिव सगुण रूप में धरती पर विचरण करते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा करते हैं। इस उपाय से विशेष पुण्य मिलता है और सभी कष्टों का निवारण होता है। श्रावण मास में विशेष रूप से सोमवार व्रत रखा जाता है। साथ ही मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, बुधवार को बुध व्रत, गुरुवार को बृहस्पति व्रत, शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत और शनिवार को शनिदेव की पूजा की जाती है। इस मास में लाखों श्रद्धालु कावड़ लेकर गंगाजल लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह एक महान तप और सेवा का प्रतीक है। इस मास में शिव पुराण, स्कंद पुराण, रुद्र संहिता, श्रीमद् भागवत और देवी भागवत जैसे ग्रंथों का पाठ एवं श्रवण करना विशेष पुण्यदायक होता है। यह मास वर्षा ऋतु का होता है। इसे प्रकृति के संरक्षण का भी समय माना गया है। बेलपत्र, तुलसी, दूर्वा, नीम आदि का महत्व इस मास में और भी अधिक बढ़ जाता है। एक पुरानी कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। तभी से शिव को नीलकंठ कहा जाता है और यह घटना श्रावण मास में ही घटी थी। इसलिए इस मास में शिव जी का पूजन विशेष फलदायक माना गया है। प्रिय भक्तगणों, प्रतिदिन शिव मंत्रों का जाप करना श्रावण मास के अंदर और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करना विशेष फलदायक होगा। सोमवार का आप श्रावण मास के अंदर व्रत जरूर रखें। श्रावण मास के अंदर सात्विक आहार लें। मांस, मद, प्याज, लहसुन आदि से दूर रहें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान अवश्य करें। इस मास में बेलपत्र, धतूरा, आक, कमल आदि से भगवान शिव जी की पूजा जरूर करें। प्रिय भक्तों, आज से हम श्रावण मास महात्म की कथा शुरू कर रहे हैं। आप सभी भक्तों को प्रतिदिन एक अध्याय की कथा प्राप्त होती रहेगी। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को आप श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी का मन में ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण जरूर करें। इस कथा के श्रवण करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव जी अपना विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाएं। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास महात्म के पहले अध्याय की कथा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई। फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है, जिसके सुनने मात्र से मेरी अन्यंत्र श्रवण करने की इच्छा ना हो, ऐसी कोई कथा कहिए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने। आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दम रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्यवान होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। वे सब गुण आप लोगों में ही हैं। इससे मैं प्रसन्न हूँ, आपसे तत्व बात कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे सुब्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो, मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीने में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो श्रावण मास का मातम सुनने योग्य हो जाने के कारण मास का श्रावण नाम हुआ। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस मास का श्रावण नाम कहा, जो श्रवण मात्र से सिद्धि देने वाला है। अतः
श्रावण नाम कहा, आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नवा नाम कहा। उसके मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है? जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिस श्रावण मास के मातम को देखने के लिए इंद्र हुए, भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की, अधिक कहने से क्या इस मास को देखने तथा कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत के रूप में है, सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन शून्य नहीं देखा गया। इस मास में सब तिथि व्रत वाली हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहें, कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किसने व्रत किया, उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन समय है। हे प्रभु, वह मुझसे कहीं, श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस लिए पवित्रतम कहा गया, इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, मुझसे कहीं, आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है, पूछने से जो रह गया है वह सब मुझसे कहीं। एक बार देवर्षि नारद जी तीर्थों की यात्रा करते हुए ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने चारों वेदों के ज्ञाता सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विनम्र भाव से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। नारद जी बोले, हे पितामह, कृपया करके मुझे यह बताइए कि कौन सा मास अत्यंत पुण्यदायक और पापनाशक है। वह कौन सा मास है जिसमें तप, जप, व्रत, दान और पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। कृपया मुझे श्रवण करने का सौभाग्य दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स नारद, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है जो लोक कल्याणकारी हैं। अब मैं तुम्हें उस पुण्य मास का वर्णन करता हूँ जिसे देवता भी पूजा करते हैं और जिसका स्मरण मात्र पापों का नाश करता है। श्रावण मास, यह महीना देवादिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा करता है वह जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास में किया गया उपवास, जप, तप, दान सब अक्षय फल देने वाले होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब समुद्र मंथन हुआ था तब हलाहल विष निकला। उस प्रलयंकारी विष को जब किसी ने नहीं ग्रहण किया तब शिव शंकर ने करुणावश उसे पिया और संसार को बचा लिया। यह घटना श्रावण मास में ही हुई थी, इसलिए यह मास शिव जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पवित्र समय बन गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रावण मास के प्रत्येक दिन विशेषतः सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। भक्त को 100 जन्मों तक पुण्य लोकों में वास का फल मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य श्रावण मास के आरंभ में संकल्प करके यह मास व्रत, पूजा, संयम, दान और जप में लगाता है वह केवल इस जीवन में नहीं अगले जन्मों में भी सुख, ऐश्वर्य और मोक्ष प्राप्त करता है। ब्राह्मणों, ऋषियों और देवताओं ने भी इस मास की महिमा को गाया है। यह वह मास है जिसमें भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। जो कोई इस मास में केवल ओम नमः शिवाय का जप भी करता है वह भी महान फल का अधिकारी होता है। नारद जी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने जो यह पावन महात्म सुनाया उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। मैं अब इसे सब लोकों में जाकर सुनाऊंगा ताकि समस्त प्राणी श्रावण मास के पुण्य लाभ से वंचित ना रहें। इति श्री श्रावण मास महात्म पहला अध्याय संपूर्ण। बोलो श्रावण मास महात्म की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।